सतगुरु की प्यारी साथ संगत बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है रूहानियत हर इंसान के लिए ज़रूरी। आज दुनिया के लोग आत्मा और परमात्मा के मसले को कुछ आराम पसंद सुस्त और आलसी लोगों के दिमाग के ऊपर समझ बैठे हैं। उनका ख्याल है कि रूह नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, परमात्मा की कोई हस्ती ही नहीं है। उनका कहना है कि धार्मिक लोगों की ये बातें असल में एक नशा है, तरक्की की राह में रुकावट है, पर यह उनकी अज्ञानता है, भूल है, जो कि आत्मा परमात्मा की सही जानकारी न होने के कारण है। ये बात ठीक है कि आज इंसान ने साइंस ने बड़ी तरक्की की है, सुख सुविधाओं के अनेकों साधन उपलब्ध कराए। आज आदमी को अपने हाथ से कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सभी काम मशीनों से हो जाते हैं। लेकिन ये सब साधन होते हुए भी इंसान बेचैन है, परेशान है। आखिर क्यों? अगर इस दुनियावी सुविधाओं से ही, सुख साधनों से ही चैन मिलता होता, सुख मिलता होता, तो आज इंसान को हर तरह से सुखी होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब कहने का भाव ये नहीं कि साइंस की तरक्की रोक दी जाए, नई नई चीज़ें ईजाद न की जाए, बल्कि दास ये कहना चाहता है कि इसके साथ साथ इंसानी गुणों का, इंसानी कदर कीमत का, रबी गुणों का भी विकास किया जाना चाहिए। इनमें भी तरक्की की जानी चाहिए, क्योंकि इसके बिना साइंस की तरक्की का सही लाभ नहीं होगा। ये गुण केवल रूहानियत से, निरंकार दातार की जानकारी से आने मुमकिन है। परम पिता परमात्मा को जाने बिना भाईचारे की भावना नहीं आ सकती, प्यार पैदा नहीं हो सकता, सबके भले की भावना नहीं आ सकती। अगर भाईचारे की भावना आ जाए, सारी दुनिया एक परिवार लगने लगे, तो फिर इंसान साइंस को विनाशकारी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल नहीं करेगा। इसका इस्तेमाल भले ही करेगा। असल में कोई भी इमारत बिना बुनियाद के खड़ी नहीं रह सकती। रूहानियत बुनियाद है और साइंस उस पर खड़ी होने वाली शानदार इमारत है। जब हम किसी शानदार इमारत को देखते हैं, ताजमहल जैसी कोई इमारत देखते हैं, तो अक्सर उसकी खूबसूरती उसकी बनावट में ही खो जाते हैं। उसकी बुनियाद की तरफ दिमाग नहीं जाता है, ध्यान नहीं जाता है। इसी तरह आज आदमी साइंस की नित्य नहीं होने वाली इजादों, चमत्कारी चीज़ों से इतना प्रभावित हो गया है कि आत्मा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। हालांकि ये सच्चाई है। भले ही कोई आदमी परमात्मा की हस्ती से, निरंकार दातार के वजूद से कितना ही इनकार करे, लेकिन फिर भी उसके मन में उथल पुथल मची रहती है। उसकी रूह ये जानने के लिए बेचैन रहती है कि आखिर दुनिया किसने बनाई है, मुझे किसने बनाया है, कुदरत का ये निज़ाम कौन चला रहा है। साइंस की तरक्की के साथ सियासी, समाजी और इक़्तिसादी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी काफ़ी तब्दीली आई है, परिवर्तन आए हैं। आदमी के रहन सहन का, सोचने का ढंग बदला है, लेकिन रूह की इस बेचैनी में आज तक कोई तब्दीली नहीं आई। इंसानी रूह की ये बेचैनी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। ये बेचैनी रूह की असलियत, रूह का वजूद जाने बिना ख़त्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक हम तरक्की की आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हैं, हमें चैन नहीं मिल सकता, संतोष नहीं आ सकता। जैसे किसी आदमी ने मुंबई पहुंचना हो
और मुंबई उसकी मंजिल हो और वह रेलगाड़ी में बैठ जाए तो रास्ते में कई और स्टेशन आते हैं। वह कई स्टेशनों पर गाड़ी से उतरता है, चाय आदि भी पीता है, लेकिन उसे जब तक तसल्ली नहीं होती जब तक वह मुंबई न पहुंच जाए। रास्ते में कई बड़े बड़े स्टेशन भी आते हैं, अच्छे अच्छे स्टेशन भी आते हैं जहाँ सुख सुविधाओं से ज़्यादा साधन होते हैं। फिर भी मुसाफिर की बेचैनी मुंबई पहुंचकर ही दूर होती है, क्योंकि मुंबई उसकी असली मंजिल है। दरअसल इंसान अपने वजूद को समझने के लिए व्याकुल है, बेचैन है। साइंस की तरक्की इसी व्याकुलता का, इसी बेचैनी का नतीजा है। दूसरे लफ्ज़ों में अपने वजूद की खोज ही, इसे समझने की ख्वाहिश ही सारी तरक्की का आधार है। इसलिए साइंस की तरक्की रूहानियत के रास्ते में रुकावट नहीं बल्कि एक तरह से मददगार ही है। कहने का भाव यह है कि भौतिक उन्नति और रूहानियत दोनों की ही ज़रूरत है। रूहानियत भी एक साइंस है। जैसे दूसरी साइंस को समझने के लिए, उसके भेद को समझने के लिए, राज को समझने के लिए उस साइंस को जानने वाले साइंसदान की ज़रूरत होती है। इसी तरह इस रूहानियत को, आत्मा परमात्मा को भी इसके जानकार किसी संत महापुरुष से ही समझा जा सकता है। आज दुनिया के लोग रूहानियत को मजहब समझने की गलती कर रहे हैं। असल में रूहानियत मजहब नहीं है। मजहब का संबंध किसी खास तरह के रहन सहन, किसी खास तरह की सोच से होता है, किसी अकीदे से होता है। इसका दायरा तंग होता है, हदों में बंद होता है। मजहब के तंग दायरों में आम इंसान की रूह घुटन महसूस करती है। वह इनसे आज़ाद होना चाहती है। नतीजे के तौर पर मजहब को रूहानियत समझने की भूल के कारण इंसान रूहानियत से ही मुनकर हो जाता है और आत्मा परमात्मा के वजूद से ही इनकार कर बैठता है। हालांकि असलियत यह है कि रूहानियत का मजहब से कोई संबंध ही नहीं है। रूहानियत की तालीम तो हर इंसान के लिए एक सी है। ये इंसान को विशाल ताकत निरंकार से जोड़ती है, हमारे अंदर विशालता लाती है। इसके उलट मजहब इंसान को हदों में बांधते हैं, तंग नजर बनाते हैं। हमारे जितने भी पीर पैगंबर हुए, बुजुर्ग हुए, उन्होंने हमेशा इंसानों को रूहानियत का पाठ पढ़ाया है, विशालता ही सिखाई है। उनका उपदेश सारे संसार के लिए था, सबके लिए साझा था। किसी खास फिरके या गुट के लिए नहीं था। लेकिन उनके जो मानने वाले होते थे, जो पैरोकार कहलाते हैं, वे उनके नाम पर लोगों को बांट देते हैं, अलग अलग मजहब बना देते हैं। असल में इन मजहबों का उन बुजुर्गों की तालीम से कोई रिश्ता ही नहीं होता है। ये उनके द्वारा बनाई गई सच्चाई को जो अपनाते हैं नहीं है, बस उनके नाम पर इंसानों को बांटते जाते हैं। असल में लोग इन मजहबों के कारण ही रूहानियत से मुनकर हुए हैं। अगर कोई महात्मा, महापुरुष, सच का जानने वाला इंसानों को रूहानियत की सही तालीम दे सके, रूहानियत का सार तत्व समझा सके, तो इंसान आत्मा और परमात्मा के वजूद से, इनकी हस्ती से कभी इनकार नहीं कर सकता, नास्तिक नहीं बन सकता। आत्मा परमात्मा को जान लेने के बाद, समझ लेने के बाद, दुनियावी तरक्की, साइंस की तरक्की भी हमारे लिए सुखदायी बन जाएगी। सारा संसार ही हमें अपना परिवार लगने लगेगा।
हम एक दूसरे पर न्यौछावर होने लगेंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाएंगे जिससे दुनिया तबाह होती हो, दुनिया का सर्वनाश होता हो। इस तरह मादी तरक्की और साइंस की तरक्की भी हमें सुख देने वाली बन जाएगी। सत्संग जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।